अच्छा, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो अरे मेथड्स है। लेकिन उससे पहले हम लास्ट टॉपिक में ये चीज़ देख रहे थे कि एसोसिएटिव एरे बनाना हो अगर तो फिर आप ये तरीका है, इस तरह आप उसकी इंडेक्स में उसका नाम लिख दें और आगे उसकी वैल्यू दे दें। इसी तरह नीचे इंडेक्स में नाम लिख दें और आगे उसकी वैल्यू दे दें। इसके अलावा आप एसोसिएटिव एरे नहीं बना सकते हैं क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अंदर एसोसिएटिव एरे होते ही नहीं है। अगर आपने ज़बरदस्ती बनाना है तो फिर ये तरीका है कि मैंने अभी रिसेंटली चैट जीपीटी से पूछा था। तो ये देखें, वो कह रहा है इसको मैंने ये सेंड किया। सबसे पहले ये वाला, ये लाइन, ये मैंने इसके कहा कि ये आप मुझे बना कर दो जावास्क्रिप्ट में। तो उसने कहा कि आप वैलिड नहीं है सिंटैक्स से। आप इसको इस तरीके से, मतलब कि अरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाकर उसके अंदर ये काम करते हैं। तो फिर मैंने उसे कहा, मैंने कहा नहीं, एसोसिएटिव एरे मुझे चाहिए। तो फिर उसने कहा जावास्क्रिप्ट डजंट हैव एसोसिएटिव एरे इन द सेम वे दैट सम अदर लैंग्वेज डू। मतलब कि पीएचपी में होता है जबकि जावास्क्रिप्ट के अंदर एसोसिएटिव एरे नहीं होता। जबकि इसमें ये ऑब्जेक्ट्स होते हैं इस तरह करके, की वैल्यू पेयर के तौर पर ऑब्जेक्ट होते हैं एसोसिएटिव एरे की रिप्लेसमेंट में। तो इस तरह अगर आपको भी कोई चीज ना मिल रही हो तो चैट जीपीटी से कैसे पूछना है, इस तरीके से आप पूछ सकते हैं। देखिए, उसने पहला जवाब ये दिया है कि ये उसका जवाब है। लेकिन आपका सवाल ये नहीं था, आप इसको एसोसिएटिव एरे की फॉर्म में लिखना चाहते हैं। तो इसलिए मैंने उसको दोबारा से कमेंट किया कि मुझे एसोसिएटिव एरे की फॉर्म में मैं असल में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपने जितना क्लियर चैट जीपीटी को बताएंगे उतना ये आपका परफेक्ट जवाब देगा। तो चले, नेक्स्ट अब हमारा है टॉपिक एरे मेथड्स का। तो एरे मेथड में सबसे पहले एरे, ये तो ऊपर वाला है, ये है एरे मेथड। इसके ये कुछ मेथड्स हैं। एरे की लेंथ है, टू स्ट्रिंग करना हो, ये हमने देख लिया है। पुश वाला मेथड भी हमने देख लिया है। हाँ, ये दो मेथड हमने देख लिए हैं, एरे पुश वाला और लेंथ वाला भी, एरे की लेंथ मालूम करनी हो, और टू स्ट्रिंग वाला, एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो। बाकी अभी हमने देखना है। तो इसमें ये सबसे पहले लेंथ मालूम करता है, जितनी उसकी लेंथ हो। मतलब कि ये पहला 1 2 3 4, तो ये इसकी जवाब में साइज उसका या लेंथ 4 देगा। टू स्ट्रिंग करना हो तो एरे को वो स्ट्रिंग बना देता है पूरे को, जिसमें ये सारी चीजें, ये कोट और आगे स्पेसेस और कॉमास भी शामिल होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ज्वाइन का, ए को ज्वाइन करना हो तो ज्वाइन, और आगे स्टार के साथ उसको ज्वाइन करवा रहा है। जैसे कि ये हमारे जो अंदर वाली चीजें हैं वो कॉमा सेपरेटेड हैं, लेकिन अगर हमने ज्वाइन करना है इनको एक दूसरे के साथ तो जो जिस वैल्यू के साथ ज्वाइन करना है वो हम यहाँ लगा सकते हैं। इसको ट्राई एट करके देख लेते हैं। जो इसकी जगह हम कुछ और कर दें, लेट्स सपोज ये 10 कर देता हूँ मैं। तो 10 के साथ वो हर जो ज्वाइन है वो ये आ जाएगा। जो कि पहले अगर इसके बगैर हम करें तो वो कॉमा है, उसके बगैर हम करें तो नॉर्मल में ये क्या है, कॉमा लगा हुआ है। और अगर ज्वाइन में हम वो लिख देंगे इस तरह करके जो भी चीज़ है, तो फिर उसको वो सेंटर में वो चीज़ आ जाएगी जो कि यहाँ स्टार है। तो अब सेंटर में वो स्पेस भी क्रिएट, इधर उधर से स्पेस भी लगा रहा है और स्टार भी सेंटर में करवा रहा है। अगर ये स्पेसेस हम खत्म करें तो फिर ये बिल्कुल साथ साथ आ जाएंगी। तो यहाँ वो कह रहा है कि स्पेस भी आप लगाओ और फिर स्टार लगाओ, तो इस तरह ज्वाइन आप कर सकते हैं अरे के एलिमेंट्स को आपस में। तो ये ज्वाइन क्या करता है, पुश एंड पॉप। पुश वैल्यू उसमें लगाने के लिए इस्तेमाल करता है, वैल्यू डालनी हो अंदर, और पॉप वहां से वैल्यू निकालने के लिए, पॉप आउट मतलब कि कर देता है उसको। अगर उसके वैल्यू नहीं दी हमने, इधर है ये फ्रूट फ्रूट स्टार्ट पॉप, ये वो फंक्शन चला रहा है और फिर आगे फ्रूट्स को प्रिंट करवा रहा है। तो ये पॉप क्या करता है, लास्ट वाला एक निकाल देता है। पुश का ये उलट है, पुश लास्ट में एक ऐड कर देता है जो उसको दें,
लेकिन पॉप क्या करता है, जो भी उसको लास्ट वाला मिलता है वो खत्म कर देता है। जैसे कि ये मैंगो तक है, और जब ये फंक्शन उसने एक दफा चलाया तो उसने वो मैंगो खत्म कर दिया, दोबारा फ्रूट प्रिंट हुए तो ये नीचे ये आया। अगर इसको मैं कॉपी करके एक दफा और पॉप कर दूं यहाँ पर, तो ये एप्पल भी उड़ जाएगा यहाँ से। ये देखें, एप्पल भी खत्म हो गया। तो ये पॉप ये क्या करता है, इसको क्या हम पैरामीटर में वैल्यू भी दे सकते हैं। पुश लगाता है, आपको पता है, जैसे पैरामीटर में वैल्यू देकर को लगा सकते हैं। ऐड करता है, पहले भी हमने देखा है। और पॉप जो है वो लास्ट से निकालता है। उसको हमने ट्राई नहीं किया कि क्या उसको हम की देकर निकाल सकते हैं भला। इसने तो नहीं बताया वो। अ, अच्छा, यहाँ से जो वो चीज निकालता है वो उसको रिटर्न भी करता है कि ये मैं पॉप कर रहा हूँ वहां से। ये फ्रूट्स डॉट पॉप उसने किया ना, तो उसकी वैल्यू ये प्रिंट करवा रहा है डेमो 1 में, यहाँ यहाँ, मतलब यहाँ। तो जो चीज वो पॉप करता है, निकालता है, उसको वो प्रिंट वैल्यू स्टोर भी रखता है अपने पास कि ये चीज मैं निकाल रहा हूँ, मैंगो निकाल रहा हूँ। और आगे फिर प्रूफ प्रिंट करवाया तो वो ये आ गया। इसको मेरा नहीं ख्याल कि हम यहाँ पर दे सकें वैल्यू। एप्पल पॉप करवाना है। नहीं, वो जो मर्जी उसको दे लो, उसने लास्ट वाला ही निकालना है। पुश में ऐड किया जाता है और इसमें वैल्यू दी जाती है, जो वैल्यू देंगे वो पुश करता जाता है। शिफ्टिंग एलिमेंट्स है। तो अच्छा, किसी का माइक क्यों ऑन है, फुल ज्यादा माइक ऑन है किसी का। ठीक है, अब कहाँ पर थे हम। शिफ्ट का। तो शिफ्ट मेथड रिमूव द फर्स्ट अरे एलिमेंट एंड शिफ्ट ऑल अदर एलिमेंट टू द लोअर इंडेक्स। शिफ्ट क्या करता है, पहले वाले को निकालता है और बाकियों को सारा, मतलब कि पहले वाले को निकाल देता है वो। बाकी जाहिर सी बात है उसका लोअर इंडेक्स पर ही आ जाएंगे। पहले वाला अगर मिट गया वहां से, तो जाहिर सी बात है जो ऑरेंज है वो 0 पर आ जाएगा, जो 1 है वो 1 पर आ जाएगा, एप्पल 1 पे आ जाएगा और मैंगो 2 पर आ जाएगा। और यहाँ पर हम अगर 0 इसकी वैल्यू निकालना चाहें, तो ये देखो ऑरेंज आया है, क्योंकि शिफ्ट करने पर वो पहली वैल्यू डिलीट कर देता है, यहाँ से निकाल देता है। और पॉप करने पर लास्ट वाली वैल्यू निकाल देता है। ये शिफ्ट और पॉप में डिफरेंस है। पॉप करेंगे तो वो पहले निकालेगा, और शिफ्ट का ये यहाँ यूज हो रहा है। शिफ्ट शिफ्ट करेंगे तो वो फर्स्ट वाली वैल्यू डिलीट करेगा। अच्छा जी। शिफ्ट मेथड रिटर्न द वैल्यू दैट वाज शिफ्ट आउट। ये भी उसके जवाब में जिस वैल्यू को वो शिफ्ट करके मतलब कि निकालता है, उसको रिटर्न भी करता है। हम उसको यूज भी कर सकते हैं कि ये वैल्यू इसने रिटर्न की थी, यहाँ पर उसको किसी वेरिएबल में स्टोर करवा के हम उसको अलर्ट में भी प्रिंट करवा सकते हैं, या इसको इनर एचटीएमएल में प्रिंट करवा सकते हैं, या किसी और वेरिएबल में भी स्टोर करवा सकते हैं। इसका जो जवाब आएगा इस फंक्शन को कॉल करने का, वो जो वैल्यू उसने शिफ्ट की है मतलब कि बनाना करेगा, तो इसका जवाब में यहाँ पर बनाना पड़ा है, और वो बनाना यहाँ आईडी डेमो 1 जो कि यहाँ पर है पी में, वो प्रिंट करवा रहा है यहाँ पर। तो ये वैल्यू भी रिटर्न करता है जो वो शिफ्ट आउट करता है, जिस तरह पॉप आउट में वो वैल्यू रिटर्न करता था। आनी शिफ्ट क्या करता है, मेथड एड्स अ न्यू एलिमेंट टू array at the beginning and अनशिफ्ट ओल्डर एलिमेंट्स। अच्छा, अनशिफ्ट स्टार्ट में वैल्यू डाल देता है, जिस तरह पुश लास्ट में वैल्यू डालता है ना, और अनशिफ्ट क्या करता है, स्टार्ट में वैल्यू ऐड कर देता है। ये देखो, पहले हमारे पास ये बनाना ऑरेंज एप्पल और मैंगो है, जो कि ये प्रिंट हो रहा है बनाना ऑरेंज एप्पल मैंगो। और फिर इसमें मैंने अनशिफ्ट किया। उल्टे पुल्टे से नाम है काम, अब ये सेमेंटिक नेम नहीं है। सेमेंटिक नहीं है कि अनशिफ्ट में तो वो कोई चीज निकालनी और डिलीट करने वाली हो, तो इसमें ये ऐड कर
इसको पुश फर्स्ट हो जाता तो ज्यादा अच्छा नहीं होना था? पुश में वो लास्ट पर ऐड किया तो, और पुश फर्स्ट अगर इसका नाम रख देते। चलो बहरहाल जो भी ये बिल्ट इन फंक्शन है, हम इनके नाम जैसे हैं वैसे ही यूज करना पड़ेगा, ये हमारी मजबूरी है। शिफ्ट अनशिफ्ट क्या करता है, उसके स्टार्ट में वैल्यू पुश कर देता है अरे के। अब लेमन यहाँ स्टार्ट में लग जाएगा और बाकियों को आगे, एक एक इंडेक्स वो आगे हो जाएंगे। ठीक है, ये अनशिफ्ट का काम है। चेंजिंग एलिमेंट्स, ये हमें पता है कि कोई एलिमेंट चेंज करना हो तो उसको, उसका इंडेक्स लिखो और आगे उसकी वैल्यू लिख दी। जिस इंडेक्स पर चेंज करना आगे उसकी वैल्यू लिख दी। अब जीरो है बनाने की जगह ये क्या हो जाएगा, की भी हो जाएगा। एरे की लेंथ मालूम करनी हो तो, अच्छा लास्ट पर ये जैसे पुश वाला उसने पहले भी किया था, कि अगर उसको लास्ट पर आपने ये लगाना है यहाँ पर, क्योंकि लेंथ हमेशा एक इंडेक्स आगे होती है, तो इसका जो लास्ट आगे वाला इंडेक्स है यहाँ मैंगो के बाद की भी लग जाएगी। डिलीट क्या करता है, ये डिलीट बड़ा काम खराब करता है। ये जिस इंडेक्स पर कोई चीज डिलीट करनी हो, मतलब कि ऑरेंज निकालना है, तो ये ऑरेंज को निकालने के लिए हमें यहाँ पर डिलीट वन करना पड़ेगा। ऑरेंज क्योंकि वन इंडेक्स पर है ना, तो डिलीट वन करना पड़ेगा। और ये उसमें से ऑरेंज को यहाँ पर ऐसे करके सिर्फ निकालते हैं, बाकी वो इंडेक्स खराब नहीं करता है बाकियों के, ये बनाना उसी इंडेक्स पर पड़ा रहता है। एप्पल का भी इंडेक्स वही होना होगा, और मैंगो का भी इंडेक्स वही होगा, मतलब कि ये जीरो पर, एप्पल का इंडेक्स टू पर, और ये वन पर खाली रहेगा फिर अनडिफाइन आकर। अभी इसको चलाएंगे तो ये फर्स्ट फ्रूट बनाना है, और सेकंड पर अब वो उसने डिलीट कर दी। अच्छा तो मैंने डिलीट ऊपर से कर दिया, ऐसे ऐसे अभी लगा हुआ है। और ये फर्स्ट से जब उसको ये इंडेक्स ऑरेंज को डिलीट करेगा, और यहाँ पर मैं उसको अगर प्रिंट करवाना चाहूँ डिलीट होने के बाद, तो ये अनडिफाइन देगा, तो अनडिफाइन है। और एप्पल की जो है वो सेकंड पर ही है, सेकंड एलिमेंट जो है वो एप्पल है। मतलब कि बाकियों को डिलीट अब अगर किया है तो बाकियों को एक इंडेक्स पीछे नहीं किया, सिर्फ उसको ही वहां से रिमूव किया है, और उसकी जगह पर खाली उसने छोड़ दिया है, होल क्रिएट हो गया है। तो ये डिलीट अगर कोई चीज करनी हो तो ये बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। बाज दफा हम चाहते होते हैं कि होल क्रिएट ना हो, जो भी डिलीट हुआ है बाकी वो पीछे शिफ्ट हो जाए, तो फिर कैसे करेंगे? वो मैंने एक अपने प्रोजेक्ट में मुझे ये मसला आया था, कि मैं इसमें से सेंटर में से जिसको डिलीट करता था वो तो डिलीट हो जाता था, लेकिन बाकियों बाकियों को वो पीछे शिफ्ट नहीं करता था, और अंदर वाली वैल्यू खाली रह जाती थी, और उसकी जगह जब मैं लूप में उसको प्रिंट करवा रहा होता था तो वो खाली खाली एम्प्टी स्पेसेस वहां पर क्रिएट हो जाती थी। तो इसका एक सोल्यूशन है वैसे। इसका नाम क्या था, नाम 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 सप्लाइज था मेरे ख्याल, कि वो बाद में फिर वो एम्प्टी स्पेसेस नहीं क्रिएट करवाता अगर हम पूरा फ्रूट यहाँ पर प्रिंट करवाए ना। ये देखें, अब ये जो डिलीट करवाने का, अच्छा पहला उसने डिलीट कर दिया, हमें सेकंड डिलीट करवाना है, लेट्स सपोज ये। अब ये को बनाना, और आगे वो कॉमा कॉमा, बीच में ये दो कॉमे आ गए, और आगे ये एप्पल और मैंगो। अब ये वाले जो काम दो कॉमे लग रहे थे ना, वो मेरे आउटपुट में एक कॉमा लग रहा था इजाफी, जो कि मैंने उसको ढूंढा कि ये क्या सीन है। तो फिर मुझे पता चला कि अच्छा ये तो जो मैं डिलीट करता हूँ यहाँ से वो काम खराब करता है। तो इसका एक मेथड था सप्लाइज शायद, डिलीट की बजाय, फ्रूट डॉट, और यहाँ से इसको मैं वन अगर दूं, नहीं ये नहीं था, कोई और था, बहरहाल वो मुझे याद नहीं। वैसे हम ये चैट जीपीटी से भी पूछ सकते हैं, ये कोड यहाँ से उठाओ, चैट जीपीटी में इसको दो और इसको बताओ कि
वी डोंट वांट होल ऑन डिलीटेड इंडेक्स, गिव मी some other method instead of delete। डिलीट की बजाय मुझे आप कोई और मेथड दो जिससे वो अंदर होल क्रिएट ना हो। ये देखें सप्लाई इसका ही है। रिमूव द एलिमेंट एट इंडेक्स 1। हाँ वो कह रहा है कि अगर आपने इसको डिलीट किए बगैर ये करना है तो इसको आप इस तरह कर लो कि वन इंडेक्स से वन एलिमेंट ये रिमूव करेगा। ये दो पैरामीटर होते हैं कि आपने किस इंडेक्स से आगे कितने एलिमेंट रिमूव करने हैं। तो इस तरह करके वो दे देंगे अगर, तो फिर हमारा वो अंदर ये जो कॉमा कॉमा लगे हुए आ रहे थे, किधर है, इसको रन किया, ये कॉमा कॉमा लगे हुए आ रहे हैं, ये अब नहीं आएंगे और वो उसका एक एक इंडेक्स वो पीछे हो जाएगा उसको। ये देखें वो बिल्कुल प्रॉपर सही अरे बन गया है। अब बनाना की इंडेक्स 0 और एप्पल की इंडेक्स 1 है, लेकिन अगर डिलीट यूज करेंगे तो एप्पल की इंडेक्स वो 2 ही रहेगी। वो एक एक स्टेप उसको पीछे नहीं करेगा। अगर मैं वन इंडेक्स से लेट्स सपोज 2 एलिमेंट डिलीट करना चाहता हूँ तो ये कौन कौन से डिलीट होंगे? ऑरेंज भी और एप्पल भी और बनाना और मैंगो रह जाएगा। ऑरेंज भी और एप्पल भी डिलीट हो गया और बनाना और मैंगो रह गया वन इंडेक्स से। अगर मैं 0 इंडेक्स से 2 एलिमेंट डिलीट करना चाहूँ तो ये बनाना और ये दोनों डिलीट हो जाएंगे और एप्पल और मैंगो रह जाएंगे। एप्पल और मैंगो रह गए। तो ये सप्लाईज का ये काम होता है, इस तरह भी आप यूज कर सकते हैं। डिलीट को जब भी यूज करना है तो जरा ध्यान से, बाद में वो लूप में आपके फिर बड़े मसाइल पैदा करता है। आगे क्या वो कह रहा था, मर्ज का 2 एरे को आप मर्ज कर सकते हैं। कैसे? दोनों को कनकेट करके, मतलब ये फर्स्ट माइगाज में डॉट कनकेट और आगे दूसरा जो है एरे, उसमें माई को ऐसे लगा देंगे तो ये दोनों को मिला के मर्ज करके एक एरे दे देगा टोटल बड़ा सा। अब माई चिल्ड्रन में ये दोनों को मिला के सारे आ रहे हैं। अब माई चिल्ड्रन के अंदर से मुझे अगर ये वाला लिनक्स लिनक्स ये मैंने एक्सेस करना है तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा? यहाँ से काउंट करूंगा 0 1 2 3 4, 4 पर है यहाँ और ये 4 पर है, क्योंकि ये समझ लें आप ये इस तरह का बड़ा सारा एरे बन जाता है मर्ज होकर। जब ये इसको मर्ज करते हैं तो इस तरह बड़ा सारा एरे बन जाता है। और ये कनकेट कैसे मर्ज कैसे करते हैं? पहला एरे डॉट कनकेट और उसके ब्रैकेट में दूसरा एरे दे दें तो वो मर्ज हो जाता है। अच्छा आगे देखते हैं क्या हम एक से ज्यादा को भी मर्ज कर सकते हैं। हाँ जितने एरे मर्ज करने हो एरे वन में कनकेट में कॉमा लगा लगा के आप सेकेंड एरे थर्ड एरे सबको मर्ज कर सकते हैं। ये क्या कह रहा है? concat method can also take string as a argument। string as argument भी ले सकता है अरे वन में। ट्राई इट करते हैं। अरे वन कौन सा? इसमें तो माई अरे डॉट concat पीटर। अब इसमें ये क्या होगा? जैसे पुश किया था उसने, तो इसमें समझने के एक किस्म का ये पुश का ही की तरह का ही काम करता है कि माई अरे के अंदर उसकी वैल्यू मर्ज कर दो, concat कर दो, तो वो वैल्यू इसमें यहाँ पर मजीद और लग जाएगी और वो पीटर यहाँ पर आ जाएगा। फ्लैटनिंग एरे, एरे को फ्लैट करना हो, मतलब ये अंदर सब एरे हैं और हमने उसको एक ही एरे में ओपन एरे में लिखना है तो फ्लैट मेथड यूज होता है एरे डॉट फ्लैट। वो उसको एक सिंपल एरे बना देता है। आगे ये सब एरे थे ना, ये एक एरे
और फिर आगे ये अरे, फिर आगे ये अरे, अरे के अंदर फिर अरे अरे थे। तो अगर हमने इसको एक ही ओपन अरे में लेकर आना है, बड़े अरे में फ्लैट करना उसको, तो इस तरह कर सकते हैं फ्लैट मेथड के साथ, माई अरे डॉट फ्लैट। तो अंदर वाले जो उसके सब एरेज हैं वो ओपन होकर ये एक प्रॉपर बड़ा एक ही एरे बना देंगे। तो ये फ्लैट मेथड इसमें होता है। अच्छा, ये सप्लाइज वाला उसने नीचे दे दिया था। इसमें वो क्या कहता है, इंडेक्स टू से जीरो एलिमेंट रिमूव करो, और कौन कौन सी, कीवी और, अच्छा ये क्या कह रहा है, ये पहली तो हमने देनी होती है कि कौन सा इंडेक्स है, फिर देना होता है कि जितनी रिमूव करनी है। अब ये कह रहा है कि इंडेक्स टू से जीरो एलिमेंट रिमूव कर दो। जीरो, वन, टू, ये टू है, इससे जीरो एलिमेंट रिमूव करेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आगे वाली जो तीसरी आर्गुमेंट है वो है कि आप इसमें ऐड भी कर दो लेमन और कीवी। तो ये एप्पल के बाद लेमन कीवी आना चाहिए। ये देखो एप्पल के बाद क्या आया, नहीं आया, हाँ लेमन कीवी, बल्कि एप्पल से पहले इंडेक्स जीरो, इंडेक्स टू है ना, जीरो, वन और टू, टू इंडेक्स पर, ये टू इंडेक्स ये बनेगा ना, यहाँ पर वो लगाएगा लेमन और कीवी को, और ये एप्पल आगे फिर पुश हो जाएगा, आगे आगे की तरफ चला जाएगा, एप्पल और मैंगो। अब डिलीट भी, डिलीट के लिए अगर कुछ भी डिलीट नहीं करना तो फिर जीरो कर दो, अगर कुछ डिलीट डिलीट करना है तो वन कर दो। अब इसकी आउटपुट क्या आएगी, इंडेक्स टू से वन एलिमेंट डिलीट कर दो, जीरो, वन, टू, ये एप्पल है टू पर, तो ये डिलीट कर दो, और इंडेक्स टू पर ही ये वाली लगा दो, दोनों। तो यहीं पर इसी जगह पर लेमन और कीवी लग जाएगा, और एप्पल तो डिलीट हो गया और मैंगो आ जाएगा। वो एप्पल डिलीट हो गया और आगे लेमन कीवी लग कर आगे मैंगो आ गया। अगर डिलीट नहीं करना तो फिर जीरो लगा दो। तो इंडेक्स टू से कुछ भी डिलीट नहीं करना, लेकिन लगाना इंडेक्स टू पर ये दो चीजें। ये फर्स्ट आर्गुमेंट डिलीट करने वाला होता है, सेकंड लगाने वाला होता है। दो की बजाय हम एक भी लगा सकते हैं, जरूरी नहीं कि दो लगाएं, हम एक भी लगा सकते हैं। लेमन सिर्फ ऐड करना इंडेक्स टू पर, ये देखें इंडेक्स टू पर सिर्फ लेमन ऐड किया, जीरो, वन, टू पर लेमन ऐड किया और आगे एप्पल और मैंगो आ गए। तो ये सप्लाई इस तरह मेथड काम कर रहा है। इधर भी इंडेक्स टू भी जरूरी नहीं है, वन भी कर सकते हैं, थ्री भी कर सकते हैं, जो लगाना हो, लेकिन वो इंडेक्स उसके अंदर होना चाहिए। सप्लाइज वन मतलब कि इंडेक्स वन पर जीरो, वन ऑरेंज पर, ऑरेंज से मतलब जीरो, वन पर जीरो डिलीट कर दो, ये कुछ भी डिलीट नहीं होगा, और लेमन लगा दो, तो बनाने के बाद लेमन आ जाएगा, बनाने के बाद लेमन और बाकी आगे आगे हो जाएंगे। तो ये समझ लगी इस सप्लाइज की। ये भी डिलीट भी करता है सप्लाइज, आपको पता है कि जिस इंडेक्स से जो एलिमेंट डिलीट करना हो, इंडेक्स वहाँ यहाँ पर इंडेक्स दो, जिस इंडेक्स से उसको रिमूव करना है, और यहाँ पर उसकी तादाद दो कि कितने एलिमेंट रिमूव करने हैं। तो एक अगर करना हो तो सिर्फ हम वन लिखते हैं, तो उसको वो वहां से डिलीट कर देता है, लेकिन होल क्रिएट नहीं होता, जो नॉर्मल डिलीट में क्रिएट हो जाता है। ये नीचे वो यही समझा रहा है कैसे करके ये काम करता है। सप्लाइज यूज करना रिमूव एलिमेंट्स को रिमूव करने के लिए, तो जैसे डिलीट यूज करते हैं हम एलिमेंट्स को रिमूव करने के लिए, उसी तरह सप्लाइज भी यूज कर सकते हैं। दोबारा से बता रहा हूँ कि ये देखो पहले उसका इंडेक्स वैल्यू देते हैं कि जीरो से आप कितने रिमूव करने, वो यहाँ पर दिए जाते हैं। तो जीरो से वन रिमूव करना है, जीरो इंडेक्स पर बनाना है, तो ये वन रिमूव कर दे, बनाना रिमूव हो जाएगा, और बाकी ये ऑरेंज और एप्पल हो जाएंगे। और अब भी इनका ऑरेंज जीरो इंडेक्स पर आ जाएगा, बनाना वन इंडेक्स पर आ जाएगा, मैंगो टू इंडेक्स पर आ जाएगा। लेकिन अगर डिलीट यूज करते तो ये यहाँ से डिलीट हो जाना था, और ऑरेंज वन इंडेक्स पर ही रहना था, जीरो पर आने की बजाय, पीछे नहीं मूव होना था। इसी तरह एप्पल को डिलीट करना हो तो कोई बता सकता है मैं यहाँ पर सप्लाइज में क्या लिखूं। हाँ जी, मैंने गिन लिया है कि मैंने सप्लाइज में क्या लिखना है। कोई बताएगा, जल्दी से बताएं, मैं लिखने लगा हूँ। मैंने एप्पल डिलीट करवाना है।
तो सप्लाइज में क्या लिखूंगा? मैं दोबारा से चुप करके गिन रहा हूँ। यहाँ इंडेक्स देना होता है। इंडेक्स क्या बनता है? एप्पल का इंडेक्स क्या बनता है? चैट में बता दिया बच्चों ने। हाँ, तो मैं अब वैसे गिन रहा हूँ, 0, 1, 2। तो मैं यहाँ एप्पल की जगह एप्पल को डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 2, क्योंकि ये इंडेक्स होती है, 0 से स्टार्ट होता है। तो 2 आएगा, ना कि 3 आएगा, 2 आएगा। और कितने डिलीट करने? एक ही डिलीट करना है 2 इंडेक्स पर, तो एप्पल को डिलीट करने के लिए इस तरह वहां से वो एप्पल डिलीट हो जाएगा। ज्यादा डिलीट करने हो, एप्पल और मैंगो दोनों करने हो, तो फिर यहाँ पर 2 लिख दो। एप्पल और मैंगो दोनों डिलीट हो जाएंगे। तो ये स्प्लाइस मेथड है। उसके बाद है स्लाइस। स्लाइस क्या करता है? स्लाइस में से स्लाइस आउट द पीस ऑफ एरे इनटू न्यू एरे, उसको वो पीस बना देता है। यहाँ पर स्लाइस की उसने पैरामीटर 1 दिया है, तो ये क्या कर रहा है? बनाना रिमूव किया उसने। पहले फ्रूट्स और फिर सिट्रेट्स, अच्छा। तो स्लाइस किया उसने, एक ही अगर दिया है यहाँ पर पैरामीटर, तो उसने एक एलिमेंट वहां से रिमूव करके बाकी दे दिए। ये देखो ऑरेंज, ये स्लाइस के बाद वाला है, स्लाइस के बाद वाला ये है, और उससे पहले वाला ये फ्रूट है, तो फ्रूट में ये सारी चीजें वो फ्रूट आ रही हैं। और फिर ये स्लाइस वाला फंक्शन उसने चलाकर उसको सिट्रेस में डाल दिया, और वो सिट्रेस प्रिंट करवाया यहाँ पर, और वो नीचे यहाँ पर आ गया। अच्छा, ये नीचे देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में कि ये वन क्या चीज होती है। स्लाइस में से क्रिएट न्यू एरे, जबकि डज नॉट रिमूव एनी एलिमेंट फ्रॉम द सोर्स एरे। अच्छा, ये इसमें फर्क ये है कि वो नया एरे बना देता है स्लाइस, जबकि सप्लाइज क्या करता है, वो नया एरे नहीं बनाता, वो उसी एरे में से डिलीट कर देता है। मतलब कि यहाँ पर ये देखो, ओरिजिनल एरे को उसने नहीं छेड़ा, वो वैसे का वैसा है। नया एरे उसने बनाया और वो यहाँ पर प्रिंट करवा दिया, नया एरे में से उसने ये प्रिंट करवा दिया। लेकिन सप्लाइज अगर होता तो वो ओरिजिनल एरे में छेड़खानी करता है। स्लाइस 3, अब ये क्या करेगा? कहीं बताया हुआ नहीं उसने कि क्या करता है ये आर्गुमेंट्स। मेथड कैन टेक 2 आर्गुमेंट 1 and 3। मेथड देन selects element from start argument and up to not including and क्या क्या मतलब? कहीं और बताया हुआ है इसने? नहीं, कोई क्लियर समझ नहीं आ रही क्या कह रहे हैं। किसी को पता चल रहा है क्या कह रहा है? सप्लाइज 3 में उसने क्या किया? 0, 1, 2, 3 बनता है एप्पल। अच्छा, 3 से आगे ये इंडेक्स देता है कि कहाँ से आपने अरे उसने स्लाइस करना है, काटना है। स्लाइस का मतलब है काटना। तो कहाँ से आपने अरे को काटना है? तो हमने कहा इंडेक्स, पहले आर्गुमेंट दिया इंडेक्स 3, तो 0, 1, 2, 3, 3 से आप इसको काट दो। तो ये एप्पल और मैंगो काट दिया उसने, क्योंकि सेकंड आर्गुमेंट नहीं दिया कि कहाँ तक काटना है, तो इसलिए उसने सारे आगे काट दिए। यहाँ पर अगर मैं, मुझे सिर्फ ये इतना चाहिए, इतना हिस्सा इसका चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूं स्लाइस में? टू। 2 से चाहिए ना, 0, 1, 2, 2 से चाहिए मुझे। तो यहाँ पर मैं 2 लिखूंगा, तो ये आ जाएगा लेमन। और ये उसको काट कर हमें ये हिस्सा, जैसे आम का हम कहते हैं कि आम को काट कर मुझे इतना हिस्सा दे दो, तो वो सप्लाइस होता है। क्योंकि वो ओरिजिनल आम वैसे का वैसा नहीं पड़ा रह जाता, वो काटे जाता, उसका हिस्सा वहां से वो निकल जाता है। तो वो सप्लाइस मेथड जैसे करता है। अगर ऐसा जादू हो कि आम आप मुझे काट कर दो, एक आपने मुझे वो स्लाइस काट के भी दे दी, और बाकी भी आम पूरे का पूरा है, अगर इस तरह का जादू हो, तो वो ये मेथड करता है, ये स्लाइस वाला, कि ओरिजिनल एरे को भी नहीं छेड़ता, और आपको भी वो एक नया एरे जितना आपको चाहिए वो बना के दे देता है। अच्छा, ये लेक्चर हम गर्मियों में रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आम हम खाते हैं, इसलिए इसकी एग्जांपल दी है। अच्छा, इसको
दूसरा आर्गुमेंट भी दे सकते हैं, ये पहला और ये दूसरा। दूसरा का मतलब है कि कहाँ तक आपने उसको काटना है। अगर नहीं देंगे तो आगे वाला वो सारा काटेगा, अगर दे देंगे तो जहां तक दिया हुआ है, जैसे हमने स्ट्रिंग मेथड पढ़े थे वैसा ये तकरीबन ये भी। ये देखो 1 और 3 तक वो कह रहा है कि 0 1 से लेकर 3 तक, 0 1 2 3, और लास्ट वाला काउंट नहीं होता। 3 है, 3 यहाँ पर है तो ये काउंट नहीं होगा, तो ये इतना इतना देगा यहाँ तक। ऑरेंज और लेमन फर्स्ट काउंट होता है, लास्ट काउंट नहीं होता। स्ट्रिंग मेथड्स में भी हमने पढ़ा था कि एक फर्स्ट जिसमें वो सब स्ट्रिंग बनाता था, कि फर्स्ट इंडेक्स उसको दिया और वो 1 है, तो 0 1 यहाँ से ही शुरू करेगा उसको काटना, और फिर जो 3 है वो दोबारा काउंट करेंगे, 0 1 2 3 यहाँ तक। लेकिन 3 इंक्लूड नहीं होगा, तो यहाँ तक ये एक छुरी इसको यहाँ से फिरेगी इधर से और दूसरी इधर से, तो ऑरेंज और लेमन हमें वो निकाल कर दे देगा, स्लाइस करके दे देगा। अब आपने भी अगर इस तरह की प्रैक्टिस करनी हो तो आप कैसे करेंगे? आप अपने आप को टास्क देंगे कि मुझे इतना हिस्सा चाहिए, इतना हिस्सा, इतना हिस्सा, ये पूरा चाहिए, जितना ये सिलेक्टेड है ये पूरा मुझे चाहिए। तो आप क्या लिखेंगे स्लाइस में? मैं गिन रहा हूँ। 1 and 4। हाँ 4 लिखेंगे, क्योंकि 4 यहाँ तक बनता है और वो लास्ट वाला काउंट नहीं होता, तो 1 और 4 लिखेंगे। तो ये हिसाब आ जाएगा हमारे पास इतने वाला, ऑरेंज से लेकर एप्पल वाला। बार बार बता रहा हूँ कि फर्स्ट इंडेक्स काउंट होगा, लास्ट वाला जो है वो काउंट नहीं होगा, उससे पहले तक वो काटेगा उसको स्लाइस। और अगर लास्ट नहीं दिया तो वो जितना भी आगे तक है वो सारा उसको काट देगा। 2 है ना, तो 0 1 2 ये लेमन से लेकर आगे सारा काट लेगा, क्योंकि उसको सेकंड आर्गुमेंट नहीं दिया। 2 स्ट्रिंग करना हो तो क्या कह रहा है? ऑटोमेटिक 2 स्ट्रिंग जैसे ऑटोमेटिकली कन्वर्ट एन अरे टू अ सेपरेट कॉमा सेपरेटेड स्ट्रिंग व्हेन वैल्यू इज एक्सपेक्टेड। क्या कह रहा है? 2 स्ट्रिंग में इसको कन्वर्ट किया जा सकता है अरे को, ये तो पहले भी हमने पढ़ा है। दिस इज ऑलवेज केस व्हेन यू ट्राई टू आउटपुट एन अरे, जब आप एक अरे को आउटपुट में लेना चाहते हैं तो उसको स्ट्रिंग बनाकर काट लो। हैं, यहाँ इस शो में तो वो नहीं आ रहा, इसको कंसोल में चेक करते हैं कि वहां ये क्या करता है। क्या कहने की कोशिश कर रहा है? उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किए बगैर, और उसमें ओरिजिनल वो हमें दिखाता है कि ये इसकी वैल्यू है। तो इसको क्या करें हम? क्या था वैल्यू पर? स्ट्रिंग था ना, तो यहाँ फ्रूट्स डॉट टू स्ट्रिंग मेथड है कहीं? वो नीचे आया खड़ा, टू स्ट्रिंग, और आगे ये वाला। हाँ अब ये इसकी ये ओरिजिनल वैल्यू ये स्ट्रिंग में उसको बना कर देता है, ये वाली। ये देखो उसे उसकी सिंगल कोट भी लगे हुए हैं और कॉमा सेपरेटेड ये उसकी एक स्ट्रिंग बना कर दे दिया। लेकिन अगर हम इसको सिर्फ ये प्रिंट करवाएं फ्रूट्स, तो वो इस तरह ये नीचे जैसे एरे की फॉर्म में है, ये एरे में साथ उसकी ये लेंथ बता रहा है और आगे ये पूरा एरे की फॉर्म में दिखा रहा है। स्ट्रिंग में बनाएंगे, दो स्ट्रिंग करेंगे तो वो इस तरह की फॉर्म दिखाएगा। लेकिन क्योंकि यहाँ आउटपुट में वो HTML उसको इग्नोर कर देता है, तो इसलिए वो क्लियर यहाँ नजर नहीं आ रहा कि क्या है सीन। सेम ये हम प्रैक्टिस कर चुके हैं कि फ्रूट को उसको वहां पर देखा है। ऑल जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स हैव टू स्ट्रिंग मेथड, हर ऑब्जेक्ट का टू स्ट्रिंग मेथड होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद है सॉर्टिंग एरे। सॉर्टेड एरेज आर कन्वर्टेड टू नेक्स्ट चैप्टर। अच्छा, ये सॉर्ट कैसे करते हैं? ये अगर तो हों है ये हमारे पास नंबर्स, इंटीजर्स और नंबर्स, उसको सॉर्ट ये बड़े इजी तरीके से कर लेता है। लेकिन अगर स्ट्रिंग्स हों तो उसको ये थोड़ा सा बड़े अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट हमें दे देता है।
कन्वर्ट करके। सॉर्ट का मतलब होता है तरतीब लगाना, कि पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। तो ये ऑर्डर में तरतीब लगाना, इसको सॉर्टिंग कहते हैं। तो ये नेक्स्ट इसमें शॉर्ट में देखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।